गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने दो क्वेश्चन कवर किए थे 659 और 62, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं और एक क्वेश्चन मैंने करने के लिए भी दिया था 61, है ना। आई होप के लगभग सबका हो गया होगा। तो मैं एक क्वेश्चंस और कराता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान से देखें बच्चों। इस क्वेश्चन में और जो अभी तक दो क्वेश्चंस मैंने कराए उनमें डिफरेंस क्या है। उनमें बैलेंस शीट दी हुई थी, इसमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई है अभी तक, यानी सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन बैलेंस शीट ना देकर बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन इन्होंने बता दी। देखो क्वेश्चन नंबर 60, XYZ आर इक्वल पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 1500 रुपये, 1750 और 2000 रुपये। कैपिटल कहाँ आती है? लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। अच्छा, दे एग्री टू एडमिट W इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन द पेमेंट ऑफ कैश 1500 रुपये 1/4 शेयर के लिए। गुडविल भी लेकर आया 1800 रुपये इस कैपिटल के लिए। एंड सम रिमेन इज बिजनेस। द लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म, यानी पुरानी फर्म की लाइबिलिटी बता रखी है, देखो क्या क्या है, 3000। एंड द एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी वो बोल रहे कि एसेट भी हैं कैश के साथ में, कंसिस्ट ऑफ मोटर, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर। यानी ये सारी चीज़ें एसेट साइड की बता दी, लाइबिलिटी साइड की बताई और एसेट साइड की बताई, यानी बैलेंस शीट ना बताकर बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन बना दी। तो हम एक वर्किंग नोट में बैलेंस शीट ही ना बना लें, हमारे लिए क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा। हाँ, कह तो सही रहे हैं बिल्कुल। यानी क्वेश्चन नंबर 60, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट जो क्वेश्चंस में दी होती थी हमको ये बनानी है ना। चलो कोशिश करें सभी बच्चे, हैं ना, मेरे साथ भी और सेल्फ भी। कहाँ भाग गया क्वेश्चन? देखो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट है, XYZ 3 पार्टनर हैं। तो जो ये 3 पार्टनर थे ओल्ड फर्म में, पहले X की कैपिटल, Y की कैपिटल और Z की कैपिटल। W तो नया है ना, तो नई फर्म की बैलेंस शीट में W को भी ले लेंगे, लेकिन ओल्ड में तो इसे ही रखेंगे। 1750 और 2000। ये हो गई कैपिटल। अच्छा, और क्या बताया? लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फर्म अमाउंटिंग टू 3000, यानी ये अदर लाइबिलिटी है बच्चों। कितनी है? 3000। एसेट क्या क्या दे रखी हैं देखो, फर्नीचर, मोटर कार, मोटर 1200 रुपये, फर्नीचर 400, स्टॉक 2650। अच्छा, एंड 3000 मोटर, फर्नीचर, स्टॉक एंड 3000 काहे के लिख दिए? अच्छा, डेटर 3780, 3780। समझ में आती है? अच्छा, अब आगे कहा इन्होंने मोटर एंड फर्नीचर रीवैल्यूड। तो ये तो रिवैल्यूएशन इन्फॉर्मेशन है, यानी नए पार्टनर के आने के बाद रीवैल्यूड करी हुई, तो यहाँ नहीं है। अब क्वेश्चंस में ये भी कहा कि एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी इन एसेटों में कैश भी है। तो इसका मतलब जो भी बैलेंस शीट का डिफरेंस आएगा उसको हम कैश में लिख देंगे। कह रहे हैं ना क्वेश्चंस में, क्या कह रहे हैं? द एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश, यानी कैश भी इसका हिस्सा है। समझ रहे हैं? तो बाकी चीजें बताई, कैश नहीं बताई। डिफरेंस निकालें, जल्दी से कैलकुलेट करें डिफरेंस। यानी ये जो साइड आती है 8250, इसमें से 1200, 400, 2650 और 3780 माइनस 8250, तो कैश कितना बचा? 220 कैश होगा फिर, तभी तो ये बराबर होगी इसके 8250 के। ठीक है, पढ़ते हैं हम।
अब क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चंस में नहीं दी हुई थी, हमने बना ली, क्वेश्चंस में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी घुमा फिरा कर, है ना। ये लो, तो पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये लो बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कह रहे हैं कि मोटर और फर्नीचर रीवैल्यूएट करें 950 और 380। मोटर थे कितने के, 1200 के, 950 के हो गए तो घट गए ना। घटने पर कितना घटा, 250, और ये थे फर्नीचर 380, ये भी लेस हो गए, यानी 20 रुपए के। कितना लॉस आ गया, बाय लॉस आया 270। क्लियर है। एक और लॉजिक बताऊं कि अगर एसेट बढ़ेंगी, ये साइड देखो लेफ्ट साइड है ना, अब मेरे लेफ्ट साइड है ये, वैसे तो राइट होगी तुम्हारे लिए, ठीक है ना। इस साइड में अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो इसी साइड रिकॉर्ड करेंगे, देखो। लेकिन अगर घटेगी तो अपोजिट साइड। अब ये मोटर कार घटी ना तो अपोजिट साइड लिखी है मैंने। ऐसे ही इस साइड अगर ये बढ़ती है तो किस साइड लिखेंगे, इधर ही। अगर घटती है तो इधर। ये भी लॉजिक है इसका, ठीक है। रिवॉल्यूशन के बाद क्या बनाए हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर, पार्टनरों की तो संख्या बहुत सारी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। क्या बताया सबसे पहले रूल, सबसे पहले इन पार्टनरों की बैलेंस लिखने हैं। ये लो लिख लिए बैलेंस, कितने थे, ये वाले बैलेंस 1500, 1750 और 2000, ठीक है। फिर क्या लिखना है, फिर इस लॉस को ट्रांसफर भी तो करना है इनकी ओल्ड रेशो में, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। किस किस में बटेगा, इन तीनों में ही बटना है। क्या है इनकी ओल्ड रेशो, नहीं दी हुई तो इक्वल मान लें, हाँ मान लो इक्वल 90 90 और 90, ठीक है। इसके बाद और क्या था, और क्या था बोलो, ये ट्रांसफर कर दिया, बाकी तो कुछ नहीं है। है कहीं गुडविल तो नहीं है, नहीं है गुडविल, बस तो छोड़ दो इसे, ही लिख दो बैलेंस इनका। तो और तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है जो इधर आना है, इधर कुछ ऐसा है जो इधर आना नहीं है, तो लिख देना 1410 इसका बैलेंस और 1750 माइनस 90, लिखो भाई 1750 माइनस 90, 1660। अच्छा, नया पार्टनर कैपिटल भी तो लेकर आया था, हाँ कह रहे हैं भाई है एंट्री, अभी तो बचा, इसको बैलेंस करने से पहले अभी काम बच गया। क्या बचा, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है तो बाय कैश कितने रुपए लेकर आया, 1,40,000 तो 1800 कैपिटल के लाया है और 1500 इसके, तो कैश में लिखे हम ये। और गुडविल के लिए जो लाया है उसका क्या करते हैं हम, वर्किंग नोट बनाना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कैसे, $1500 लाया है, पहले फर्म की गुडविल निकाल लें। फर्म की गुडविल क्या है,
फर्म की गुडविल है कि नया पार्टनर 1500 लाया है 1/4 के लिए, 1/4 ही है ना शेयर। हाँ, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई 6000। हाँ, अब इसको एक बार ओल्ड रेशियो में क्रेडिट और फिर डेबिट। अच्छा, 6000 को ओल्ड रेशियो में इक्वल करते हैं। इक्वली तो थी इन तीनों के बीच में रेशियो, जब दी नहीं थी तो हम इक्वल ही लिखेंगे और फिर न्यू रेशियो में डेबिट। समझ में आती है बात। पहले 1500 इसकी, बाकी जो बचे कितने बचे 4500 इक्वल बांट दो 1500। ये न्यू रेशियो जब निकालोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट तो ट्रिक से कर दिया है इसको। ठीक है, देखो इधर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू रेशियो में डेबिट। नहीं समझ में आए तो न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। एंट्री पास करें, क्या बताया था एंट्री का कि ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हाँ करेंगे, ये लो 500 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन नए वाले पार्टनर को तब डेबिट करेंगे जब वो पैसा नहीं लेकर आया हो। क्वेश्चन में वो पैसा लेकर आया है तो नए वाले पार्टनर को तो छेड़ना ही नहीं है हमें। क्या लिखें, प्रीमियम ऑफ गुडविल। हो गई बात खत्म। हाँ, अब नहीं बचा कुछ भी, अब बैलेंस कर दो 1910 2250 माइनस 90 2160 2500 माइनस 90 2410 और इसका तो 1800 आएगा ही आएगा, ठीक है। दिस इज द कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट भी तो फ्रेम्ड करनी है। हाँ, बैलेंस शीट भी करनी है। इस वर्किंग नोट को मैं यहाँ बना देता हूँ बैलेंस शीट। क्या क्या लिखें बैलेंस शीट में, सबसे पहले कैपिटल लिखनी है तीनों गधों की इनकी, है ना। 3 गधे हैं ये पार्टनर, इतना कम पैसा लगाकर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो गधे ही ना हुए ना ये। जेड और डब्लू 1910 और 2160 और कितना था 2410 और 1800, ठीक है। टोटल कैपिटल हो गई है 1910 2160 2410 प्लस 1800 8280। समझ में आती है बात। अब लाइबिलिटी थी इधर, क्या चेंज हुई कहीं, नहीं हुई, तो लिख दें अदर लाइबिलिटी सेम टू सेम। अगर चेंज नहीं हुई 3000 एज इट इज लिख दिया। अच्छा, और मोटर कम हुई थी, कितनी 250 कम हुई थी, तो यानी 950 पर लिखना है। फर्नीचर भी 80 रुपीज़ का, कितना कम हुआ था 20 का, तो 380 जो भी न्यूली वैल्यूड है उस पर लिखनी है। स्टॉक 2650, डेटर कोई चेंज नहीं है 3780, लेकिन कैश को ध्यान रखना। एडमिशन के अंदर जब भी हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो हमें कैश पर फोकस ज़्यादा करना है। कैश कितना था, कैश था 220, है ना। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट बनाते समय। 220 कैश था, प्लस जो नया पार्टनर लेकर आया 1800। अच्छा, और क्या लेकर आया, गुडविल के पैसे भी लाया था वो 1500 रुपये। कितने हो गए 2520 रुपये हो गए टोटल। बैलेंस शीट को बैलेंस कर लें, दिस इज द फाइनल आंसर।
11,280, ठीक है। अरे 1,000 कहाँ भाग गए भाई, 950, 380, 2650, ये तो 10,280 आ रहा है, ये 11,280 है। 1,000 रुपये कहाँ भाग गए भाई। अच्छा ये 33 थे, 18 और 15 33, ठीक है। कर लो इसको 11,280। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 60, है ना। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन नंबर 63 पर। नोट करो जल्दी से, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 को ध्यान से देखेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 63 को फोकस करते हैं। देखो क्या है 63 में, बैलेंस शीट दी है जे एंड के, इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, अच्छा ठीक है। और बैलेंस शीट में कैपिटल है, एसेट साइड में कैश और अदर एसेट है, ठीक है। चौक ला के आगे क्या कहते हैं बेटा, देखो एम को ज्वाइन कर लिया 1 अप्रैल से हाफ शेयर के लिए, अच्छा। ही पे 1 लाख फॉर गुडविल, अच्छा 3 लाख फॉर कैपिटल। अब बात आती है इसके अलावा इसमें केस दिए हुए हैं कि अगर एम ने शेयर इतने रेशो में लिया है, अगर एम ने शेयर इतने रेशो में लिया है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन की नहीं है, तो इसका मतलब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट में होता है गुडविल की एंट्री, ठीक है। तो हम इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट भी है। देखो क्या कहता है वो, ड्राफ्ट द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो यानी बैलेंस शीट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ कैपिटल में चेंजेस आएंगे, बाकी तो सेम है क्योंकि रिवैल्यूड नहीं हुई और चीज़ें। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये अलग अलग केसों का क्या मतलब है, इन केस का मतलब अलग अलग का ये है कि नया पार्टनर जब आया तो उसके आने से उसने कभी तो एक से ज़्यादा लिया। पहले केस में तो उसने लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना हिस्सा लिया, अच्छा। दूसरे में अदर रेशो में लिया, तीसरे में अलग रेशो में लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसने अलग अलग रेशो में हिस्से लिए। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब हम नई रेशो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें चेंजेस आएंगे। हाँ समझ में आती है बात। नई रेशो में चेंजेस आने पर क्या इफेक्ट होगा, मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था कि पहले उसे ओल्ड रेशो में डेबिट क्रेडिट करना है, फिर उसको डेबिट करना है। तो इसका मतलब गुडविल के ट्रीटमेंट में भी चेंजेस आएंगे। हाँ चेंज आएंगे बेटा, बिल्कुल चेंज आएंगे। अब क्या करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। देखो केस 1 करते हैं, केस 1 के हिसाब से तो पहले इनकी रेशो ही कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट बना दो, न्यू रेशो कितनी है, जे और के। रेशो थी जे के की 3/, यानी इसकी जो ओल्ड रेशो थी जे की थी 3/5 और के की थी 2/5, है ना। इन्होंने एम को ज्वाइन कर दिया। एम को ज्वाइन कितने हिस्से के लिए किया, बताया है क्या इन्होंने, नहीं बताया बच्चों। एम एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द फर्म, अच्छा बताया है।
एम ज्वाइन द फर्म ऑन 1 अप्रैल फॉर हाफ शेयर, यानी आधा हिस्से के लिए आया। ये लो, एम को हमने कितना दे दिया, आधा दे दिया, लेकिन एम ने ये जो हिस्सा लिया है इन द फर्म, केस 1 में कहता है, ए में, हम केस ए पढ़ रहे हैं ना, रेशो कैलकुलेट करने के लिए, एम एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर, यानी एम ने जो ये हिस्सा लिया है ना, इस रेशो में लिया है, 3 और 2 के रेशो में, यानी एम ने हाफ लिया, उसका 3/5 तो लिया होगा जे से, है ना, तो जे के में से माइनस हो जाएगा, और हाफ शेयर उसका 2/5 किससे लिया, के से, तो यानी जे से कितना लिया, 3/10 एंड 2/10, तो ये इनके में से माइनस हो जाएंगे, यानी जे का शेयर था 3/5, इसने 3/10 दे दिया, इसका 2/5 था, इसने 2/10 दिया, तो इनकी नई रेशो कितनी आ गई, देखो ये आ जाएगा 3/10, है ना, और ये 2/10, इसको इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये हमने न्यू रेशो कैलकुलेट कर ली, समझ में आती है बात। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, कैसे करना, ये लो, जे के और एम एक बार क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में, कितनी बनती है गुडविल, गुडविल लाया है, हाँ लाया है 1 लाख, 1/2 के लिए लाया है, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुडविल 1 लाख लाया 1/2 के लिए, तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 2/1, यानी 2 लाख हो गई। अब इस 2 लाख को पहले ओल्ड रेशो में, यानी कितनी बनती है, 1, 20 और 80, फिर न्यू रेशो में डेबिट, अब बाकी जो बचा ये 1 लाख इन दोनों को दे देते हैं, तो गुडविल की एंट्री बनकर आई ये, क्या लिखें गुडविल की एंट्री, कर लेना इसको, देखो मैं जनरल एंट्री करता हूं, जर्नल एंट्री में गुडविल की एंट्री, वो कैश क्या लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम लाया था वो 1 लाख का, गुडविल के लाया वो 3 लाख, ठीक है, हाँ क्लियर है बात। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी एंट्री भी करेंगे हम, है ना, ये वाली जो इससे एडजस्टेड एंट्री आती है, कि हम जे और क्यू के को तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो प्रीमियम लेकर आया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल 1 लाख टू जे और टू के, 60,000 40,000, कहाँ से बनी ये एंट्री, यहाँ से देखो, 60,000 क्रेडिट, 40,000 क्रेडिट और 1 लाख डेबिट, तो इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि प्रीमियम ले आया, समझ में आती है बात, हाँ समझ में आती है। अब क्या करें, बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, एक और एंट्री रह गई बच्चों, कौन सी एंट्री, ये जो रिजर्व पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, इनका क्या करना है, कुछ ना कहे तो सीधा ओल्ड पार्टनरों में बांट दो, 1 लाख के रिजर्व है, इनको भी तो करना है, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जे और टू के, 1 लाख को जब हम इनको बांटेंगे तो ओल्ड रेशो में जाते हैं 60,000 और 40,000, क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब क्या करें, बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट भी तो थी, हाँ सही बात है, क्या क्या था, पहले लायबिलिटी साइड में रिजर्व तो है नहीं, अब रिजर्व तो है नहीं, लेकिन क्या है, कैपिटल कितनी लिखें, देखो जब लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी रुपीज एसेट,
बैलेंस शीट। तो क्या कहते हैं, कैपिटल जे की कितनी है 1,50,000, जो भी क्रेडिट हुआ है वो प्लस कर दो, कितना हुआ 60,000 और 60,000 दो जगह प्लस हुआ, ये कितना हो गया 3,10,000 है ना। और के की कितनी है, ऐसे ही के का कर लो, 1,00,000 थी, 40 दो बार प्लस हुई है उसके में, क्रेडिट वैल्यू प्लस होती है तो कितनी हो गई 1,80,000। अच्छा, और जो नया आया था जे के और कौन सा था, क्या नाम था इसका, एम, मिस्टर मोहन, कितने लाया 3,00,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं उसके अकाउंट में। देखो देखो कहाँ गए, ये रहे, इसको लिख लेना एम कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अदर एसेट सेम है, कोई चेंज नहीं, कितने की 1,50,000 की, लेकिन 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 कैश सेम नहीं होगा, एडमिशन के अंदर कैश सेम नहीं होगा। कितना था कैश 2,00,000 था, नया पार्टनर क्या लाया 3,00,000 कैपिटल के लाया और 1,00,000 प्रीमियम के लाया, टोटल कितने हो गए 6,00,000 रुपये। टोटल कर लो 7,50,000 और 3 6। कैसे गड़बड़ आ रही है बच्चों, 1,50,000 और 6 12। अच्छा ये गलत लिखा, ये सबने गलत कर दिया, 60,000 60,000, 1,20,000, 2,70,000, 3 4 6 7 50। ठीक है, समझ में आती है बात, समझ में आती है बात। अब मैं केस 2 की तरफ चलूं। हमने क्या करा, सिर्फ गुडविल और रिजर्व को बांटे और कैपिटल में वही चीज प्लस करी है, बैलेंस शीट में वही तो चेंज आया है, कुछ नहीं है। सेकंड केस में क्या डिफरेंस होगा, देखो जल्दी से बेटा। सेकंड केस में कहता है कि रेशो में चेंजेस आने हैं। एम एक्वायर, अगर एम ने इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है ओरिजिनल शेयर, चेंज देखो क्या क्या होते हैं। अगर एम ने इक्वल लिया है यानी अपने शेयर का हाफ, इक्वल हाफ ही तो होता, नोट कर लो पहले से, ठीक है ना। अब केस 2 बन जाएगा, हाफ लिया, ये लो हाफ कर दिया, तो कितना लिया होगा 1/4 और 1/4 है ना, तो इनके में से माइनस कितना होगा 1/4, ठीक है। कितनी आई रेशो, नई रेशो आती है 20 12 -5, तो ये 7/20 है ना। इसको भी करते हैं, ऐसे ही इसको करते हैं, थ्री बाई 20, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10/20, ठीक है। रेशो में तो ये चेंज आए। अच्छा फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जब मैं इसको नई रेशो में बांटूंगा तो कैसे बटेगा, देखो ये बांटो जरा न्यू रेशो में, 2,00,000 गुडविल थी इंटू 7/20, तो 70,000 तो इसके में आ जाएंगे, है ना, और 30,000 इसके में आ जाएंगे। अच्छा जी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 50,000।
हाँ बिल्कुल क्लियर बात है। तो इसका मतलब जब ये एंट्री तो सेम रहेगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल की कितनी आ जाएगी, 50,000, 50,000, ठीक है। ऐसे ही जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में ये तो सेम है, कोई ओल्ड रेशो तो सेम है, उसमें तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं। जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केस 2 चल रहा है, ध्यान रखना। केस बी, केस बी में क्या करा, 50,000 ये तो आए, और क्या प्लस हुए एक 50 में, $50,000 एक प्लस होंगे और 60,000 एक प्लस होंगे, तो 2,60,000, ठीक है। ऐसे ही इसके में प्लस होंगे 50,000, कितना हो गया ये हो गया 2 लाख। नया का सेम है, नए ये भी सेम है, अगर नया पार्टनर तो सेम ही लाया है। तो कैपिटल कितनी आई, 2,60,000, 2 लाख और 1,90,000 कैसे आ रही है भैया, अच्छा ये 40,000 थी, ये 40 है, 40 है ना ये जो इसके में प्लस हुए हैं, ठीक है। केस 2 हो गया। ऐसे ही केस थर्ड है, केस थर्ड में क्या करा है वो, एम एक्वायर हिज शेयर 3/1, तो किस रेशो में लिया, 3/4 का लिया है जे से, 1/4 लिया है ये से। ऐसे ही करो चेंज, थर्ड केस तुम्हें करना है, ठीक है। बाकी इसके बाद क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।